हेलो देवियों, सज्जनों, साथियों। डॉक्टर रमेश की ओर से उत्तराखंड में शुरू हुए चार धाम यात्रा की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। और आज का वीडियो का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत तीर्थ यात्रा से संबंधित है। 21वीं सदी में बढ़ी चढ़ी सुविधाएं एवं अबाध कनेक्टिविटी की वजह से तीर्थ यात्रा बहुत ही सहज सुगम हो गया है। पहले जहां तीर्थ यात्रा करना जीवन की उत्तरार्ध की बात समझी जाती थी, वहीं यह बदलकर बच्चे से लेकर वृद्धों तक की बात हो गई है। परंतु क्या तीर्थ यात्रा में जाने वाली भीड़ यात्रा के उद्देश्य, तीर्थ स्थानों की पवित्रता एवं ऐतिहासिक महत्व को भी समझ रहे हैं, या केवल फोटो, वीडियो, रील्स बनाने के लिए ही तथा अन्य मौज मस्ती हेतु जा रहे हैं? तो इस बात पे हमें विचार करना आवश्यक है। यह है कि हम इस वीडियो का हमारा उद्देश्य है तीर्थयात्रियों को प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ स्थानों की महत्ता से परिचित कराना तथा उनकी यात्रा को और उनके लिए ज्ञानवर्धक बनाना है। और ये जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का वाङ्मय नंबर 37, और वाङ्मय का नाम है तीर्थ सेवन क्यों और कैसे। पृष्ठ संख्या, आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें इस चर्चा को तो वो पृष्ठ संख्या है अध्याय दूसरे में 24 से लेकर के 29वें पेज तक। यह जो ये वीडियो श्रृंखला में रहेगा, क्योंकि बहुत सारा इसमें मैटर है, तो 3 से 4 इसकी श्रृंखला रहेगी। एक ही श्रृंखला में 3-4 वीडियो आपको मिलेगा। तो यह इस वीडियो श्रृंखला में उत्तराखंड के 4 धामों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलने वाला है। और यह श्रृंखला का प्रथम वीडियो है यह वाला। तो इसमें देवात्मा हिमालय के प्रमुख तीर्थों के बारे में चर्चा की जाएगी और विशेष रूप से बद्रीनाथ धाम के बारे में यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी विथ मी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमको जानकारी मिलने वाला है। देवात्मा हिमालय के प्रमुख धाम। उत्तराखंड तीर्थ यात्रा को कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र के प्रमुख तीर्थों को धाम कहते हैं। यूं जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारका एवं बद्रीनाथ 4 धाम भारत के 4 कोने पर भी हैं, किंतु यह धाम शब्द उत्तराखंड के कुछ विशेष तीर्थों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यथा यहाँ पे जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों धामों के साथ और भी कई छोटे बड़े तीर्थ जुड़े हुए हैं। यह चारों धाम हिमालय के उस उत्तरी छोर पर हैं जहाँ तक कि मनुष्यों का सहज आवागमन संभव है। उससे आगे की ऊंचाई ऐसी है जिसमें शीत की अधिकता न तो वृक्ष वनस्पति ही उपलब्ध हो पाते हैं और न मनुष्य का स्थायी निवास योग्य तापमान है। वहाँ बर्फ जमी रहती है। ठंडक के दिनों में पानी मिलना भी कठिन हो जाता है और ईंधन न होने से शीत का सामना करना एवं भोजन बनाना भी संभव नहीं। ऐसी दशा में उस क्षेत्र को अगम्य हिमालय कहते हैं और जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं वहाँ तक को हम लोग सुगम्य हिमालय कहते हैं। तो इन क्षेत्र में कई अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, इन्हें भी 4 धाम कहते हैं। जो अगम्य हिमालय की बात हो रही है वहाँ पे भी 4 धाम हैं। पहला है गंधमादन, दूसरा शिवलिंग, तीसरा सुमेरु और चौथा सतपथ। उस क्षेत्र में कोई मंदिर आदि नहीं है। पर्वत शिखरों, नदियों एवं सरोवरों को ही प्रकृति निर्मित देवता समझा जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के प्रवेश द्वार पर ही हरिद्वार, गंगा द्वार क्षेत्र का समीपवर्ती क्षेत्र में 4 धाम के नाम से पुकारा जाता है। तो हरिद्वार से सटे 4 धाम कौन कौन से हैं? तो है हरिद्वार आपका मेन जो है, फिर कनखल है वहीं पे, और ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला, ये इसको भी 4 धाम माना गया है। ये छोटे 4 धाम हो गए उत्तराखंड में ही हरिद्वार से लगे हुए। उत्तराखंड के यह 4 धाम 3 भागों में विभक्त करने के उपरांत कुछ और महत्वपूर्ण क्षेत्र रह जाते हैं, जिन्हें पंचप्रयाग, पंचबद्री, पंच केदार, पंच सरोवर, 2 काशियाँ इनके अतिरिक्त भी हैं। देख रहे हैं बहुत सारे उत्तराखंड में कितने मनोरम स्थान हैं। जिस प्रकार काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन आदि प्रमुख तीर्थों में थोड़ी दूर पर अनेकानेक देवालय बने हुए हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी उपरोक्त प्रमुख विभाजनों के समीपवर्ती क्षेत्र में छोटे छोटे अनेकानेक तीर्थ देवालय बने हुए हैं। सबके साथ अपनी अपनी कथा, किंवदंतियाँ भी जुड़ी हुई है। यह समूचा क्षेत्र देवताओं एवं ऋषियों की तपोभूमि रहा है। उसमें ज्ञान और विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग परीक्षण वहाँ पे किए जा चुके हैं। तो आप अपनी यात्रा शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान में रखकर अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही
मज़ेदार, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक यात्रा होने वाला है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग बद्रीनाथ के बारे में चर्चा करते हैं। बद्रीनाथ का महात्म्य जिन पुराणों में वर्णित है उसमें से कुछ उल्लेखनीय इस प्रकार है। पहला, स्कंद पुराण के खंड 57-58 अध्याय में है, केदार खंड में है यह इसका वर्णन। स्कंद पुराण के केदार खंड में 57-58 अध्याय में है बद्रीनाथ का वर्णन। फिर है श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 3 अध्याय में प्रथम, फिर पद्म पुराण सृष्टि खंड में 14वां अध्याय, कूर्म पुराण 36वां अध्याय, देवी भागवत 12वां स्कंद, 12 पुराण 49वां अध्याय, ब्रह्म वैवर्त पुराण 19वां अध्याय, नारद पुराण उत्तरार्ध 37वां अध्याय, महाभारत वन पर्व एवं शांति पर्व। बद्रीनाथ की 5 शिलाएं प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहला नृसिंह, दूसरा वाराही, तीसरा गरुड़ शिला, चौथा नारद शिला और 5वां मार्कंडेय शिला। इन पर इन अवतारों एवं ऋषियों ने तप किया था। ये जब बद्रीनाथ आप जाएंगे तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कहाँ कहाँ हमको दर्शन करना है, आपके जितना टाइम हो उसके अनुसार। बद्रीनाथ में ही नारद शिला है, जिस पर बैठकर नारद जी ने तप किया और कामदेव पर विजय पाई। उसी की स्मृति में नारद कुंड है। मार्कंडेय शिला के संबंध में कहा जाता है कि महर्षि मार्कंडेय ने यही तप किया था। बद्रीनाथ में बेरों का एक पुरातन पवित्र पेड़ है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी ने उसी बेर के फल खाकर लंबे समय तक तप किया था। संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं और बेर वृक्ष की इस विशेषता के कारण इस स्थान का नाम ही बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम पड़ा। बद्रीनाथ में माता मूर्ति का मंदिर है। यह नर नारायण की माता तथा दक्ष की 13वीं पुत्री मूर्ति थी। अच्छा, माता मूर्ति कोई दक्ष की बेटी है, 13वीं पुत्री। विवाह धर्म, जिनका विवाह धर्म से हुआ था, धर्म कोई राजा होंगे तो उनसे विवाह हुआ था उनका। उन्होंने अपने पुत्रों को तप करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके साथ भी रही। उनकी स्मृति में यह मंदिर बद्रीनाथ नर नारायण का कार्यक्षेत्र माना जाता है। नारद शिला के निकट वहनी नामक एक गर्म जल का कुंड है। इस जल कुंड में तो मैं भी नहा के आया था। तो वहनी नाम का जल कुंड है, जिन्हें गौरी कुंड, सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड कहते हैं। समीप में ही एक छोटी नदी कंचन गंगा भी इधर बहती है, जो सुमेरु से निकलकर यहाँ 3 किलोमीटर आगे अलकनंदा में मिल जाती है। पुराणों में बद्रीनाथ क्षेत्र में अनेकों देव मानवों द्वारा कठोर तपश्चर्या करने का उल्लेख है। नर और नारायण 2 ऋषि युग्म रूप में रहते थे। दोनों ने इसी स्थान पर तपश्चर्या की। बद्रीनाथ को बद्री विशाल भी कहते हैं। कथा है कि एक विशाल नामक राजा उनके विपत्तियों से संत्रस्त होकर शांति की खोज में एकांत सेवन की दृष्टि से आया। उसे यह स्थान बहुत रमणीक लगा। विष्णु भगवान तप से प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से राजा की भौतिक कठिनाइयाँ समाप्त हुई। उन्हें आत्मिक शांति भी मिली। तब वह अपने क्षेत्र में धर्म कृत्यों का विस्तार करने के लिए वापस लौट गया। तब से उस राजा के नाम पर बद्री के साल विशाल शब्द भी जुड़ गया। कथा है कि आरंभ में ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। 4 मुखों से उन्होंने चारों वेदों का उच्चारण किया, किंतु 5वां मुख मौन ही रहा। शंकर जी ने उसे निरर्थक मानकर भार को हटाने के उद्देश्य से उसे त्रिशूल से काट डाला और वह ब्रह्म कपाल जहाँ गिरा उस स्थान को ब्रह्म कपाल कहा जाता है। और इन 3 दिनों पितरों के श्राद्ध तर्पण वहीं होते हैं। तो ये बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं बद्रीनाथ से। ये रोचक बातें आप जानेंगे तो कितना मज़ा आपको आएगा बद्रीनाथ के बारे में। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के नाम पर 5 अन्य देवालय भी हैं। इनमें से विष्णु प्रतिमा है। उत्तराखंड शिव प्रधान भी है और वहाँ विष्णु प्रधान भी है। तो बद्रीनाथ पर वैष्णव संप्रदाय और केदारनाथ पर शैव संप्रदाय की छाप है। तो इस तरह से आपका बद्रीनाथ के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिल रही है। वीडियो में आगे बने रहें। अब एक चर्चा आती है कि योग ध्यान बद्री, वहाँ पे बद्रीनाथ में क्या है। पांडुकेश्वर में है योग ध्यान बद्री। कृष्ण रुक्मिणी वहीं पे ध्यान मग्न होकर तप करते थे। भविष्य बद्री जोशी मठ के से 16 किलोमीटर दूर पूर्व में तपोवन नामक स्थान में है। ऐसी मान्यता है कि भविष्य में ऋषि संस्कृति ही शेष रहेगी और लोग प्रपंच से विरत होकर ऋषिगण सृष्टि का भविष्य निर्माण यहीं से, इसी क्षेत्र से करेंगे। एक है वृद्ध बद्री, खचेटी
खचेटी चट्टी से आधा किलोमीटर दूर नीचे है। अगस्त्य मुनि जब वृद्ध हो गए थे और दर्शन के लिए चलने में असमर्थ हो गए थे, भगवान स्वयं चलकर उन तक आए थे और वृद्ध के रूप में मिलते थे। तो वहाँ पे वृद्ध बद्री है। फिर है आदि बद्री, कर्ण प्रयाग से रानीखेत मार्ग पर 16 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी रुष्ट होकर भगवान सर्वप्रथम यहीं आए थे। लक्ष्मी जी से रुष्ट होकर विष्णु भगवान यहीं पे आए थे और देवदूतों ने रात्रि में मंदिर बनाया और पर वह प्रातः काल तक अधूरा ही रहा। उसी स्थिति में वह अब तक है। और आदि में भगवान पारस के थे। शुरू में भगवान पारस के थे, पर पीछे लोगों की अश्रद्धा से वे साधारण पाषाण के हो गए। फिर है अगला बद्री है पंचम बद्री, त्रियुगी त्रियुणी नारायण है। यह केदारनाथ मार्ग में रामपुर से 7 किलोमीटर पैदल चलने पर मिलता है। यहाँ विष्णु जी की मूर्ति से जल निकलकर बाहर बने कुंडों में जाता है। कुंडों के नाम ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड तथा सरस्वती कुंड है। मंदिर में घना अंधेरा है जो प्रलय काल का स्मरण दिलाता है। इसमें बाहर से प्रकाश लेकर ही जाया जा सकता है और कुछ उसके अंदर देखा जा सकता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे स्थानों से परिचित हो गए हैं बद्रीनाथ के बारे में। नारदीय पुराण में बद्रीनाथ क्षेत्र को नारदीय क्षेत्र कहा जाता है। देवर्षि नारद का निवास यहीं था। वे आवश्यकता अनुसार निकटवर्ती सुमेरु पर्वत पर बसे हुए स्वर्ग लोक में आसानी से जा पहुंचते थे। विद्वान ओकले के अनुसार अब से 80 वर्ष पूर्व बद्रीनाथ यात्रियों की संख्या वर्ष में 5-6 तक पहुंचती थी। सन 50 में वह संख्या 50-60 हजार तक पहुंच गई। अब तो वह 10 लाख तक पहुंचती है। तो इस तरह से बद्रीनाथ के बारे में विस्तृत चर्चा आपको मिल रही है। अब आता है कि बद्रीनाथ के बाद बद्रीनाथ जाने के रास्ते में ही एक स्थान जोशी मठ है, जिसका चर्चा आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो उसके बारे में जानते हैं। जो बद्रीनाथ से 27 किलोमीटर पहले जोशी मठ है, यह 6100 फीट की ऊंचाई पर होने से उतना ठंडा नहीं है जितना कि बद्रीनाथ। सर्दियों के दिनों में बद्रीनाथ में बर्फ जम जाने के कारण वहाँ सेवा पूजा की व्यवस्था कठिन पड़ती है। अस्तु इन महीनों में भगवान की पूजा जोशी मठ में होती है। जोशी मठ का पुराना नाम ज्योतिर्मठ है और आदि शंकराचार्य ने इस मठ को बनाया था और सहतूत वृक्ष के नीचे तप किया था। इस पेड़ के नीचे ही उनका एक गुफा है जहाँ पे नृसिंह भगवान का मंदिर भी है, पांडुकेश्वर। जोशी मठ बद्रीनाथ मार्ग में पांडुकेश्वर तीर्थ है। उसकी कथा महाभारत के आदि पर्व में तथा स्कंद पुराण में केदारखंड में है। भगवान की मूर्ति ध्यानस्थ योगी की है। कथा है कि राजा पांडु ने अपनी पत्नी कुंती और माद्री समेत यहीं पर तप किया और यहीं कुंती ने देवताओं का आह्वान करके 5 पांडवों को जन्म भी दिया था। तो ये पांडुकेश्वर के बारे में है। तो अब आगे ये बद्रीनाथ जब पहुंच जाएंगे आप लोग, तो वहाँ पे एक धारा मिलती है जिसका नाम है वसुधारा। बद्रीनाथ से वसुधारा जाने के मार्ग में 3 किलोमीटर आगे चलती ही व्यास गुफा है, गणेश गुफा। माणा ग्राम से ऊपर सरस्वती नदी के पश्चिम में इसे समाप्रास तीर्थ भी कहा जाता है। साम्याप्रास तीर्थ। 18 पुराणों की रचना यहीं पे व्यास जी ने गणेश जी की मदद से की थी। बद्रीनाथ से 7 किलोमीटर आगे वसुधारा तीर्थ है। यहाँ लगभग 400 फुट ऊंचा एक जलप्रपात है और यह लगभग समुद्र से 1200 फीट ऊंचाई पर है। तो यहाँ पे नारद पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण में संतोपथ का विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। तो इस तरह से बद्रीनाथ के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। अगला है हेमकुंड। जोशी मठ से लोकपाल तीर्थ को एक सीधा मार्ग जाता है। इस लोकपाल तीर्थ को हेमकुंड भी कहा जाता है। यह समुद्र से लगभग 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ लक्ष्मण जी ने लोकपाल देवता तथा दुर्गा की प्रतिमाओं वाले मंदिर हैं। यहाँ पे बहुत सारे तीर्थों के बारे में है। हेमकुंड के ही समीप ही फूलों की घाटी है। तो ये आज का जो वीडियो है, यहाँ पे आपका बद्रीनाथ की संपूर्ण चर्चा पूर्ण होती है। अगले वीडियो में हम और अन्य तीर्थों के बारे में बताने वाले हैं। तो पूरी श्रृंखला को देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। 4 धामों की यह यात्रा विशेषांक है वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।